नमस्ते साथियों, आज के सेशन में हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से इसके उदाहरण हैं, इस प्रकार से संज्ञा को हम जानेंगे। संज्ञा विकारी शब्दों में आती है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी। अविकारी में अव्यय, क्रिया, विशेषण ये आ जाते हैं और विकारी शब्दों में संज्ञा शब्द, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्दों में आ जाते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं संज्ञा को। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का संधि विच्छेद होता है सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ समान और ज्ञा का अर्थ है ज्ञान कराने वाला, अर्थात समान ज्ञान कराने वाला, सटीक ज्ञान कराने वाला, किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी, देश, भावना, बोध वगैरह इनका ठीक ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का ही एक पर्यायवाची शब्द है नाम को ही संज्ञा कहते हैं। विभिन्न वस्तुओं के नाम, विभिन्न प्राणियों के नाम, विभिन्न देशों के नाम, विभिन्न भावनाओं के नाम, इस प्रकार से एक कुछ जो नाम है, पर्टिकुलर किसी का कोई नाम है तो वो संज्ञा है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, 3 प्रकार के संज्ञा के भेद किए गए हैं। 3 प्रकार किए गए हैं संज्ञा के। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। इन उदाहरणों के हिसाब से हम देखें तो ये जैसे ये शब्द है नगर, पशु, पक्षी, छात्र, फल, फूल, सब्जी, माता, सेना, दल, भीड़, सोना, दूध, पानी, घी। ये शब्द आ जाते हैं संज्ञा के अंदर जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा एक पूरी जाति का बोध कराती है। जैसे पशु जाति, पशुओं में सभी पशु आ गए, पशु वर्ग। सेना में सभी लोग जो भी सेना में काम करते हैं, उनमें भाग लेते हैं, वो सभी सेना में आ गए। तो सेना शब्द एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। जातिवाचक संज्ञा के अंदर इसके भी 2 भेद कहीं पे किए जाते हैं। एक तो समूहवाचक जैसे छात्र, दल, सेना, इस प्रकार से। और एक है धातु, जितने भी धातुओं के नाम हैं, धातु या द्रव्य कह दो चलो, द्रव्य जो भी हैं, जैसे दूध, पानी, घी, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, ये इस प्रकार के सभी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक दोनों जातिवाचक में ही आ जाते हैं। इनका हिंदी में समावेशन कर दिया गया है, यानी जातिवाचक संज्ञा में ही समूहवाचक संज्ञा भी है, द्रव्यवाचक संज्ञा भी है। ये शब्द है नगर, पशु। नगर में ये एक जाति का बोध कराता है। विभिन्न नगर आ जाते हैं इसमें। पशु में सभी पशु आ जाते हैं, पूरे पशुओं का एक समूह, एक वर्ग, एक जाति का बोध कराता है ये शब्द पशु। पक्षियों में सभी पक्षी, छात्र, फल, फूल, सब्जी, माता, सेना, दल, भीड़ में सभी लोग, सोना, दूध, पानी, घी। इनमें ये घी, पानी और दूध ये द्रव्यवाचक संज्ञा है तो जातिवाचक है ही। और सेना, दल, इनमें ये एक समूह है, एक जाति है। जैसे गाय भी एक जाति है और गाय की भी एक उपजाति नील गाय की उपजाति। तो उपजाति भी जातिवाचक संज्ञा में आ जाती है। भैंस, मुर्रा भैंस जातिवाचक और मुर्रा भैंस उसकी उपजाति की भी उपजाति हो सकती है। जितने भी वर्ग समूह ये हैं वो सभी आएंगे जातिवाचक संज्ञा में। ये कुछ उदाहरण हैं
व्यक्तिवाचक संज्ञा की, जैसे राम, पूर्व, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ये इंडिविजुअल व्यक्ति का बोध कराती है। एक विशेष व्यक्ति का बोध कराने वाले नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिनको हमने महसूस किया है, जिनको हम जानते हैं, जिनका हमें बोध है, जिनका हमें संज्ञान है, या जिनके बारे में हम एक सोच रखते हैं, एक विशेष प्रकार की सोच, जिनके बारे में हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है, या हम जानते हैं कि ये चीज़ वो है, वो बटन है, वो पेंसिल है, वो बोर्ड है, वो लट्टू है, इस प्रकार के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आ जाते हैं। जैसे राम एक आदमी का नाम है, पूर्व एक दिशा का नाम है, तो दिशा सब जातिवाचक में, और दिशा का नाम कोई एक नाम है पूर्व दिशा, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। भारत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो देश शब्द जातिवाचक में आ जाएगा। नदी शब्द जातिवाचक में आ जाएगा, जबकि गंगा नदी वो व्यक्तिवाचक में आएगी। अरब सागर ये भी व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। हिमालय, जितने भी पर्वत, पठार, इनके नाम हैं वो व्यक्तिवाचक में। जितने भी नगरों के नाम हैं, शहरों के नाम हैं, गाँवों के नाम हैं, देशों के नाम हैं, वो भी व्यक्तिवाचक में आएंगे। जितनी भी पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें हैं, किताबें हैं, स्टेशनरी, उनके जो नाम हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे रामायण हुआ, रामायण, महाभारत, मेघदूत, रघुवंश, इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं वो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। जितने भी दिनों के नाम हैं, जैसे सोम, मंगल, बुध, जितने भी महीनों के नाम हैं, जनवरी, फरवरी वगैरह, जितने भी ग्रह नक्षत्रों के नाम हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ये शब्द है स्त्रीत्व, अपनापन, ऊपरी, बहाव, सुंदरता, ये शब्द भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। भाववाचक संज्ञा के ये उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है। जैसे स्त्रीत्व, ये स्त्रीत्व बना है शब्द स्त्री से, और स्त्री जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। और अपनापन, ये अपना से बना है, यानी सर्वनाम से निकला हुआ शब्द है अपनापन, यह भी भाववाचक संज्ञा हो गई। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनी। ऊपर से बना ऊपरी, तो ऊपर एक अव्यय है, अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है, उनका निर्माण किया जाता है, उनसे बनती है। बहाव, बहना यानी क्रिया हो गई, क्रिया शब्द। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। सुंदरता, ये सुंदरता बना है सुंदर से, और सुंदर है विशेषण, तो विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, अव्यय, क्रिया और विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञाएं दिखाई नहीं देती, इन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। तो आज के सेशन में हमने जाना संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।